क्या कथा सुना रहे थे कि गांव में एक जैसे लोग कभी नहीं रह सकते। मुंडई मुंडई मतिर भिन्न, सबकी मति अलग अलग रहती है गांव में, सबको एक करना कठिन होता है। कठिन क्योंकि सार्वजनिक जो कथाएं, यज्ञ, धर्मार्थ काम जो होते हैं वो कठिन है। और अगर एक विचार हो जाए तो वो कठिन काम जो होता है वो एक चुटकी का हो जाता है। गांव ऐसा बलवान भी होता है। गांव के सब लोग अगर एक मुंह हो गए तो कोई भी काम चुटकी भर में हो जाएगा। गांव की पावर राम की पावर बन जाती है। इसीलिए गांव में भारत बसता है। मैंने क्यों कहा था 2 दिन पहले, क्योंकि गांव में संगठन जल्दी बनता है। गांव के लोग जल्दी बात को भी समझते हैं। गांव छोटा होता है, भले गांव के लोगों की विचार बुद्धि भी थोड़ी हल्की छोटी होती है, पर गांव में जल्दी से आदमी समझौता कर लेता है। मनाना, रूठना ये गांव में ज्यादा चलता है, शहर में नहीं चलता है। वहाँ कोई रूठता भी ज़्यादा नहीं है और रूठ जाए तो मनाता भी नहीं है। यहाँ रूठते भी ज़्यादा हैं और यहाँ मनाते भी ज़्यादा हैं। यहाँ कार्यक्रम नहीं होते बिना मनाए। ये परंपरा बहुत अच्छी है, इसीलिए भारत गांव में बसता है। भागवत सिखाती है कि घर में झगड़े होंगे, घर में कोई रूठेंगे, पर रूठे को मनाना भी घर के ही सदस्य को जरूर चाहिए, तो ही ये घर रूठना, मटकना, झगड़ना ये सब उत्सव बन जाते हैं। कब? जब कोई मनाने वाला हो तब। घर में मनाने वाला नहीं हो तो न तो लड़ना चाहिए और ना ही रूठना भी चाहिए। मनाने वाला हो तो रूठो, फिर मजा आता रूठने में। अब मनाने वाला नहीं तो रूठ के फायदा क्या है? तो मनाने वाला हो तो रूठना चाहिए। और ये गांव में होता है। बड़ा भाई नहीं आ रहा ब्याह में, बेटी का ब्याह है, झगड़ा हो गया था खेत को लेकर, अपमान हुआ था बड़े भाई का, वो आएगा नहीं तो क्या करें? रिश्तेदार उठते हैं, छोटे भाई को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं शादी का क्या मतलब है जब भाई नहीं आया तो सब मिलकर बुद्धि फ्रेश कर देते हैं और उसको यहां तक ले आते हैं कि वो बड़े भाई के चरणों में माथा टेक देता है, समर्पित कर देता है। बड़ा भाई दयालु होता है, चल पड़ता है, कन्या के विवाह में शामिल हो जाता है, काम संत हो जाता है, महंत हो जाता है। ये गांव में चलता है। और मैं कहता हूं महाराज, ये परंपरा मनाने वाली परंपरा रहनी चाहिए। चाहे रूठने वाली न रहे पर मनाने वाली तो रहे। मनाना तो चाहिए। मनाने वाला ज्यादा महान होता है, ये ध्यान कर लेना। मनने वाला महान नहीं होता है, जो मनाता है वो महान होता है। अपने कारण, अपने गुणों के कारण उसने किसी को अपना बना लिया, वो महान है। ये कला किसमें है? रूठे को मनाने की सबसे ज्यादा तो गोविंद में है, कृष्ण में है। कृष्ण में ये कला है। आज की कथा में 2-4 जगह कथा ऐसी आएगी जिसमें भगवान कैसे मना लेते हैं वो देखना पड़ता है। कमाल की कथा है आज। पर इसको ध्यान में रखना, मैंने आज वचन दिया है कि मनाने वालों में सबसे नंबर 1 कोई है तो वो कृष्ण है, भगवान कृष्ण। उनको बड़ी कला है रूठे को मनाने की, वो फटाक से मना लेते हैं। और मनाने वाला कौन होता है? जिसका दिल साफ हो, जिसको जरूरत नहीं है किसी स्वार्थ की, मतलब कि वो मनाना पसंद करता है।